नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2020 का प्री का एग्जाम खत्म हुआ। उसके बाद से ही लगातार मुझे यूट्यूब पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर 2021 के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं, आप नोट्स कैसे बनाते हैं, ये आप तरीका बताइए। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों ने भी कहा है कि सर कैसे नोट्स बनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। मुझे लगता है कि अब दोबारा से वीडियो बनाने का समय आ गया है, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़ी जो गलती कर रहे हो उसको अभी ही रोकना जरूरी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, बल्कि मैं आज आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगा कि मैंने यूपी पीसीएस के लिए नोट्स कैसे बनाए और कैसे मैं पहली अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू दे पाया। 2015 2016 में दोनों में इंटरव्यू दिए। अब मेरे दोनों फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था। तो ये जो नोट्स बनाने की तरीका था वो एक बहुत बड़ा कारण था जिस कारण से मैं इंटरव्यू दे पाया। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पीसीएस का, पहली बार में पढ़ाई की। तो और मैं इंटरव्यू दे सकता हूं तो आप भी इंटरव्यू दे सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप वो गलती मत करो जो मैंने नहीं की है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो कॉपी देख रहे हो, ये कॉपी जो देख रहे हो, इस कॉपी से 2016 के लगभग 80 से 85 क्वेश्चन फंसे थे इस कॉपी के अंदर। इसमें साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये 3 चीजें हैं और इन तीनों ने कम से कम 80 क्वेश्चन इस डायरेक्टली इस कॉपी से आया था। तो ये कॉपी मैंने कैसे बनाई, ये नोट्स कैसे बनाए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताऊंगा, वो है एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक रियासत हुआ करती थी, उसके एक राजा थे। उन राजा को साहब को शिकार करने का बहुत शौक था। वो शिकार करने जाते हैं और किसी कारण से वो अपने जो कुनबा होता है, जो अपने जितने भी लोग होते हैं उनसे बिछड़ जाते हैं और जंगल फंस जाते हैं। वो जंगल में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक किसान जो होता है वो किसी काम से जंगल गया होता है और वो राजा साहब की हेल्प करता है और राजा साहब को वो वापस सही रास्ता बता देता है। राजा साहब बड़े खुश हो जाते हैं। राजा साहब बोलते हैं कि ऐसा है, तुमने मुझे हेल्प की है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक काम करो, तुम कभी वक्त निकाल के राजधानी पे आओ और मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूंगा। किसान कहता ठीक है। कुछ दिनों बाद किसान जो है राजा साहब की जैसा बताया था वो जाता है राजा साहब के पास। राजा साहब देखते पहचान जाते हैं, कह रहे कहते आओ आओ बेटा आओ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। कहते नहीं साहब, आप जो दे देंगे वो मैं मांगूंगा। ठीक है। राजा साहब उसको लेके एक बहुत बड़े ग्राउंड में ले जाते हैं और बोलते हैं जितना तुम ये रास्ता देख रहे हो, जितना भी तुम ये जमीन देख रहे हो, वो सब हमारी रियासत है, हमारी जमीन है। तुम यहां से चलना शुरू करो, जितना चलना तुम चलोगे वो सब जमीन तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। जितना भी तुम चलना शुरू करोगे और जितना भी तुम एरिया कवर करोगे वो सब जमीन तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। बट एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि शाम के सूरज ढलने से पहले, यानी 5 साढ़े 5 से पहले आपको वापस भी आना है। मतलब जितना आप रास्ता कवर करोगे उतना आपको वापस भी आना है सूरज ढलने से पहले। अगर आप वापस नहीं आ पाए तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको। किसान कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। किसान चलना शुरू करता है, चलते आता है। बीच में 11-12 बजे का समय होता है। वो कहता है कि काफी चल लिया, फिर लालच आती है उसके अंदर, नहीं थोड़ा सा और चलता हूँ। वो थोड़ा और आगे जाता है, कहता नहीं थोड़ा और चल लेते उसके बाद वापस चलेंगे। ऐसा करते करते वो बहुत आगे चला जाता है। अब उसको याद आती है कि शर्त याद आती है कि मुझे तो 5:30 बजे से पहले पहुंचना भी है। वो वापस आता है, लेकिन कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आ पाता है। अब चूंकि शर्त थी कि अगर वो वापस नहीं आ पाएगा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। यही कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ। आज का जमाना है ओवर इंफॉर्मेशन का जमाना। यूट्यूब पे खोलो हजारों वीडियो पीसीएस के, किसी किताबों की दुकान पे जाओ तो हजारों किताबें आपको पीसीएस की, टॉपरों के हजारों तरह के इंटरव्यूज। आप लोग सिर्फ लेक्चर्स पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, दिल्ली की एक से बढ़कर एक कोचिंग की आप नोट्स अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो। हजारों तरह के अपने टेलीग्राम चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं। रोज आपको टनों आपको मटेरियल आता है और आप पढ़ते भी हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, बट उसके बावजूद भी पीसीएस प्री नहीं क्रैक कर पाते हो। ये भी सच है, क्योंकि आप जा तो रहे हो, अब वापस नहीं आ रहे हो। वापस का मतलब है रिवीजन से, आप रिवीजन नहीं करते हो। दोस्तों, पीसीएस अगर आपको क्रैक करना है तो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन कर गए आप सफल हो गए। आप किसी एक के नोट्स बनाओ, किसी एक के नोट्स आप फॉलो करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसको भी आप लगता है कि आप ये बंदा मुझे क्वालिफाई करा सकता है, चाहे कोई वो कोई टॉपर के बुक लिस्ट हो या किसी कोचिंग की हो, कुछ भी हो, जो आपको पसंद आ जाए उसको बस फॉलो करो। बट उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करो। पीसीएस पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने का सिर्फ एक कारण था, जो सबको मैं कई बार कह चुका हूं,
कि मैंने कम से कम किताबें पढ़ी हैं पीसीएस के लिए, कम से कम हर सब्जेक्ट की 2 किताबें पढ़ी बस मैंने, एक स्टैंडर्ड बुक और एक इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने जैसा बताया हुआ है बुक लिस्ट के ऊपर, यही चीज आपको करनी है, कम से कम नोट्स पढ़ने, क्योंकि आप तभी आप मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे। अन्यथा आप पढ़ते जाओगे और रिवाइज ना करके कारण आप पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे और फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में सबसे पहले बात बताना चाहूंगा कि आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, कम से कम किताबें रखो और फिर उसको ही पढ़ो और उसमें बोलो कि जितना इसमें आ जाएगा ठीक है, ये तो कोई मेरी गलती नहीं है इसके अंदर। वैसे भी देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं, 90-95 पे कट ऑफ जाती है आपकी, मतलब 50-55 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, छोड़ सकते हो, गलत नहीं कर छोड़ सकते हो। तो 50 क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ 100 क्वेश्चन पर फोकस करना है हमें। आसान से मीडियम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है तो उस पर फोकस कीजिए, मुश्किल क्वेश्चन छोड़ दीजिए। और अगर आप सही किताब पढ़ोगे, 1-2 किताब पढ़ लोगे, तो मैं सही मतलब दावे से कह सकता हूं कि वो 100 क्वेश्चन है वो आराम से फंस जाएंगे इसके अंदर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप मान लीजिए आपने कोई किताब पसंद आ गई, आपको किताब पसंद आ गई, लक्ष्मीकांत पसंद आ गई है, ठीक है, लक्ष्मीकांत पसंद आ गई और आपने वो चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा उसको, अंडरलाइन भी इसमें से कर लिया आपने। अब 1500 पन्नों की किताब है लक्ष्मीकांत, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पढ़ तो लेते हैं बट रिवाइज नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते। एग्जाम के समय जब एग्जाम आने वाला होता है उस समय वो रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा काम ऑलरेडी पेंडिंग बाकी होता है। अगर मैं मेंस की बात करता हूं दोस्तों, तो मेंस में GS1 GS2 एक दिन होता है, GS3 GS4 एक दिन होता है आपका। आपको GS2 और GS4 जो सेकंड शिफ्ट में आते हैं उसको पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जो मात्र 2 घंटे में रिवाइज कर सको, यानी पीसीएस प्री के में भी आप मात्र 2 घंटे के अंदर आपके नोट्स ऐसे हों जो रिवाइज कर सको। अगर आपके नोट्स आपको 2 घंटे में रिवाइज नहीं करा पा रहे हैं तो मतलब वो नोट्स बेकार है आपको। देखिए दोस्तों, ये किताब ज्योग्राफी किताब है, ये नोट्स मैंने बनाए थे अपने टाइम पे। अब इसमें मैंने क्या किया और मैं चाहता हूं वो करो, क्योंकि जो 2 घंटे की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो 2 घंटे के माइक्रो नोट्स है वो आपको कैसे बनाने हैं। देखिए, ये चैप्टर मैंने पढ़ा, ये देखिए बहुत पुरानी किताब है, आज की किताब नहीं है। इस किताब के ऊपर देखिए, इस चैप्टर पे जो मैंने पढ़ा उसके कीवर्ड्स मैंने यहां नोट कर दिए, यहां नोट कर दिए। देखिए, अब यहां इस चैप्टर में जो भी था उसके मेन पॉइंट्स मैंने यहां किए। इस चैप्टर में इस पन्ने में जो था उसके मेन मैंने पॉइंट यहां पे नोट कर लिए। उसी तरह से मैं आगे आपको लेके जाता हूं, जैसे कि यहां पे था, ये देखिए इसको मैंने स्टेपल पे कर दिया। अब क्या होता है, जब मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ता हूं मैं, अब मैं सिर्फ ये जो पर्ची होती है मैं ये पढ़ता हूं मैं। अब पर्ची में चूंकि अब मैं मान लीजिए कुछ पढ़ा मैंने, अगर वो कॉन्सेप्ट मुझे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट भूल रहा हूं तो मुझे पता है कि इस पर्ची के नीचे ही इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा थ्योरी दी गई होगी, तो अगर मालूम मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ लेता हूं। और अमूमन 1-2 बार होता है, अगर आप 1-2 बार पर्ची पढ़ रहे हो अपनी तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है फिर वो। तो मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूं कि पहले तो आप इस तरह के माइक्रो नोट्स बनाना सीखो। आप अगर आप माइक्रो नोट्स नहीं बना रहे हो, आपके नोट्स आपको 2 घंटे में रिवाइज नहीं करके दे रहे हैं, तो मतलब समझ लो कि आप सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। आप मेहनत सब करते हैं, 7-8 घंटे सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपको रिजल्ट दे रही कि नहीं दे रही ये बस मैटर आता है इसके अंदर। ये देखिए पूरे के पूरे मैंने इस पन्ने पे इस किताब के अंदर नोट्स ही नोट्स बना रखे हैं इसके अंदर। यही कारण था कि इतनी मोटी किताब मुझे सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैं रिवाइज कर लिया था, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो पहले तो आपको इसी तरह के माइक्रो नोट्स बनाने। आप जो भी कॉपी, जो भी नोट्स जिसी कोचिंग के या किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हो तो आप उसके ऊपर माइक्रो नोट्स करो। माइक्रो नोट्स पे कुछ डिटेल में लिखते हैं, माइक्रो नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स लिखते हैं जो आपको कीवर्ड्स स्ट्राइक करना चाहिए। बस कीवर्ड कोई है, मान लो कमेटी है तो कमेटी का नाम, कोई चेयरमैन है उसका नाम लिख दिया, कोई टॉपिक है, कोई उस टॉपिक में कुछ 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो पॉइंट में लिख दिए। डिटेल में नहीं लिखना, डिटेल में तो आपके पास नोट्स है ही है, आपके पास वो कीवर्ड्स याद होना चाहिए। बस आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, कीवर्ड्स याद रहेंगे आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई है। दूसरा, जैसे मैंने कहा थी इस कॉपी ने 2016 में 80-85 क्वेश्चन मेरे राइट कराए थे। ये कैसे हो गया था, थोड़ी राइटिंग खराब है लेकिन मैंने कर लिया, दिखाने के पर्पस के लिए आया मैं। इसमें आप ये देखो, ये नोट्स मैंने बनाए इसके अंदर, ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं ये, ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर, दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, देख, ठीक है। अब ये नोट्स कैसे बने मैं बताऊँ क्या कैसे किया मैंने। लेट्स सपोज आप एक घट्टाचक किताब पढ़ते हो, आप सब लोग घट्टाचक पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ते होंगे। घट्टाचक पढ़ना भी चाहिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है वो, ठीक है। आप जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो उसके बाद घट्टाचक किताब लगाओ। घट्टाचक 25 साल के पुराने पेपर है। मैंने क्या किया, जो घट्टाचक मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ा उस मतलब कोई क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आंसर राइट हुआ उसको पढ़ लिया, बस खत्म कहानी। लेकिन मैंने इस कॉपी के लिए एक स्टेप और गया, मैंने जो ऑप्शन होते हैं, लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन आया उसका ए ऑप्शन राइट है, मैंने क्या किया B-C-D उसको भी स्टडी किया, उसके भी नोट्स बना लिए। भले वो क्वेश्चन कभी नहीं आया है, वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन मेरे नोट्स बन गए। साथ में थोड़ा सा और जब इसको स्टडी किया तो 2-4 चीजें और मिल गई तो वो भी नोट कर लिया। तो मैंने क्या किया, एक ही टॉपिक की पूरी रेंज कवर कर ली।
इसमें पूरी रेंज कवर कर ली मैंने। मतलब एक क्वेश्चन जो आया वो तो चलो पढ़ ही लिया, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन में दिए गए थे, जो कभी नहीं पूछे गए थे, उसके भी नोट्स बना लिए, उसको भी पढ़ लिया। इससे कारण क्या हुआ, पूरा एक रेंज कवर हो गई। अब मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है, लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। दोस्तों दो तरह की रिपीटेशन होती है, एक होती है डायरेक्ट रिपीट और दूसरा होता है रिलेटिव रिपीट। रिलेटिव रिपीट का मतलब होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं करता, बट जो टॉपिक है वो टॉपिक रिपीट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था जो घटना चक्र में, भले वो नहीं आ रहा, लेकिन उसका बी या सी ऑप्शन जो है वो तो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है ना, या उस टॉपिक से तो कुछ सवाल पूछा जा सकता है ना। दोस्तों आपको टॉपिक रिपीट होते हैं, पीसीएस में तो बहुत होते हैं, आईएएस में तो खैर फिर भी एक चांस रहता है, लेकिन पीसीएस में अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया ढंग से तो आप लिख के देता हूं मैं आपको, पीसीएस प्री निकाल ले जाओगे। ये सब कुछ जो मैंने ये नोट्स दिए हैं सब मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा के दिए। ये देखिए ज्योग्राफी की मैप को, मैप तक की मैंने बनाए हुए हैं, ये मैप मैप होम मेड मैप बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फंसते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आप जब भी कोई टेस्ट सीरीज लगाओ, किसी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो आप, कोई किसी कोचिंग की लगा रहे हो, आप क्वेश्चन जो दिया है वो तो पढ़ोगे, बट जो ऑप्शंस दिए हैं आप उसके भी नोट्स बनाओगे, साथ में अगर उस टॉपिक से रेंज कवर करता हो कुछ और भी है तो उसके भी नोट्स बनाओगे आपको। और जब आपके ऐसे नोट्स कवर हो जाएंगे, आपकी रेंज पूरी कवर हो जाएगी, आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपकी किताब से आ गए। दोस्तों अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे ना तो ये छोटी सी पतली सी किताब भी आपको 80-90 क्वेश्चन आपको दे सकती है, 80-90 क्वेश्चन दे सकती है आपको। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होता है, हम बस आराम से पढ़ाई किए जा रहे हैं। दोस्तों आराम से पढ़ाई नहीं करनी है, तरीके से पढ़ाई करनी है। ये एग्जाम है, इसके तरीका होता है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करोगे, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसको रिवीजन करोगे, सही नोट्स बनाओगे, सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, सही सब्जेक्टों पे ध्यान दोगे, आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस मैं ये बताना चाहता था कि नोट्स कैसे बनाया जाए, साथ में आप जो रिवीजन है वो करो। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है अपना, वो आप उसके नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप उसको भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।